गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी का सेशन। आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बायोलॉजी में या फिर जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का जो डेफिनेशन रिलेटेड जो पार्ट है वहां वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम्स में इजीली पूछा जाता है। ठीक है, कोई पीवाईक्यू से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 दिन जितने भी दिन बायोलॉजी के क्लासेस होंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। चलो सी, जैसे आप सबको पता है बायोलॉजी और लाइफ साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है ना? इसके अंदर हमें बहुत कुछ स्टडी करना होता है। जो बायोलॉजिस्ट है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, मेडिकल लाइन से बिलोंग नहीं भी करते बट सिंपल लाइफ साइंस और बायोलॉजी लेके स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो बायोलॉजी से कनेक्टेड हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज से रिलेटेड हैं। तो आज के क्लास में हम लोग उन सारे स्टडीज को डिस्कस करेंगे, उन सारे साइंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, जहाँ पे स्टडी किया जाता है। और ये डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से इस वाले सेगमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जल्दी से मैं बता दूं, यहाँ पे जितना मैं एक एक क्लास में कवर करवाऊंगी उतना ही आप लोग करो। एक साथ 100-150 डेफिनेशंस याद नहीं होंगी, उतना कवर नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। तो जितना मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ वो एनफ है, आप लोग आराम आराम से 1 या 2 दिन में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जहां पे स्टडी होता है, उस स्टडी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। समझ आया एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी इस टर्म का मतलब क्या है? एनाटॉमी में क्या स्टडी किया जाता है? तो एनाटॉमी का डेफिनेशन भी ये है। एनाटॉमी टर्म का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जहां पे स्टडी किया जाता है, उस साइंटिफिक स्टडी का नाम क्या है? तो आप लोग बता सकते हो कि उसका नाम है एनाटॉमी। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी क्या है? सॉइल साइंस। ये सॉइल साइंस है, डीलिंग विथ स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, एग्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये सॉइल साइंस का एक सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस से रिलेटेड है। हाँ, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म। एग्रोलॉजी, एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखना है। एग्रो प्लस लॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये सॉइल साइंस का वो स्टडी है जहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है कि कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा हो सकता है, कैसा हो रहा है, किस तरीके से क्रॉप के प्रोडक्शन में हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मतलब जिस सेगमेंट में, जिस स्टडी में क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एग्रोलॉजी। इम्पोर्ट मतलब समझ आया आप लोगों को? समझ आ रहा है ना?
बात करेंगे एग्रोनॉमी। टर्म को अच्छे से देखना क्या बोला जा रहा है। साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इससे पहले था एग्रोलॉजी और ये देखो एग्रोनॉमी है और ये लॉजी था। ये सॉइल साइंस था, लेकिन ये एग्रोनॉमी में क्या स्टडी किया जाता है? स्टडी किया जाता है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, कि किसी भी जगह का सॉइल को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। ये सॉइल साइंस के बारे में डिस्कस करेगा, सॉइल साइंस को स्टडी करेगा कि कोई भी जगह का सॉइल में क्या है, उसका पीएच लेवल क्या है, ठीक है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है कैसा नहीं है, उसको बेटर कैसे बना सकते हैं, जो वहां का सॉइल की कंडीशन है खराब है तो क्यों है। बट ये सिर्फ सॉइल को स्टडी ही नहीं करेगा, बट सॉइल को मैनेज करने के बारे में भी बताएगा कि वो ये सॉल्यूशन देगा अंडर दिस स्टडी। यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी बेसिस पे सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में भी बोला जाएगा कि देखो सॉइल को आप फॉर एन एग्जांपल सॉइल में कोई एक ड्राई सॉइल है, कोई एक बैरन लैंड है, या फिर कोई एक ऐसी जगह का एलुवियल सॉइल है, वहां पे ड्राइनेस हो रही है, जो सॉइल है सॉइल की कंडीशन खराब हो रही है। तो एग्रोनॉमी से लोग आए, रिसर्चर्स आए, उन्होंने उसको स्टडी किया और उन्होंने सॉइल को मैनेजमेंट के लिए मतलब उन्होंने सॉइल को मैनेज किया। और मैनेजमेंट करते हुए उन्होंने बताया कि देखो ये जो एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे आपको हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इस जगह के सॉइल का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करोगे तो इसका जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगा ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से एग्रोनॉमी में काम किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में भी बोला जाता है और सॉइल मैनेजमेंट के बारे में भी कहा जाता है। क्लियर है? बात करेंगे एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी किस बारे में है? यहाँ पे ग्रास से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। क्लियर? आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी जैसे आप लोग न्यूज में या फिर एडवर्टाइजमेंट में काफी घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आज के डेट पे देखते हो। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, रील्स पे, हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे आप लोगों ने आर्थ्रो नाम को सुना होगा, है ना? तो ये जो आर्थ्रो है, ये क्या है? ये जॉइंट्स के बारे में बताता है। तो आर्थ्रोलॉजी यहाँ पे क्या स्टडी किया जाता है? ये स्टडी करते हैं जॉइंट्स को। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कौन से जॉइंट्स है, कौन से जॉइंट्स का काम क्या होता है, कौन से जॉइंट्स की डेंसिटी खराब हो रही है, डेंसिटी अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, किस तरीके से हमें अपने जॉइंट्स की टेक केयर करनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए जिससे हमारे जॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारा सब कुछ हमें आर्थ्रोलॉजी से पता चलता है। क्लियर है? देन बात करेंगे एपीकल्चर। देखो यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब अभी तक ए से रिलेटेड है। एग्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, एपीकल्चर। ठीक है, चलो एपीकल्चर किस बारे में है? रेयरिंग ऑफ हनी बी और फॉर हनी। मतलब सिंपल सी बात, एपीकल्चर में हम लोग हनी कल्चर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हनी बी हनी को प्रोड्यूस करते हैं, हमें हनी बी को किस तरीके से रेयरिंग करना चाहिए ताकि हनी का जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके, कौन सी जगह पे हम लोग हनी बी को रेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हनी के प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिले। क्लियर है? फिर बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। बहुत बार आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी किस बारे में है? कौन से मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है origin, development and relationship between the culture of past and present human beings। ठीक है, पास्ट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन कैसा था, रिलेशनशिप कैसा था, ओरिजिन कैसा हुआ, डेवलपमेंट कैसा हुआ, रिलेशनशिप कैसा था एक दूसरे के साथ। तो इस बारे में हमें एंथ्रोपोलॉजी से पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कैसा हुआ था, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ था,
पहले वो कैसे दिखते थे, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो कैसा हुआ था, उसके बाद उनका जो लाइफ मतलब वो लोग कै उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था, उनका सेटलमेंट एरिया कैसा था, उनका रिलेशनशिप विथ ईच अदर कैसा था। तो ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। उन कल्चर ऑफ पास्ट उनके पास्ट के कल्चर के बारे में स्टडी किया जाता है और प्रेज़ेंट टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स का क्या कंडीशन है, डेवलपमेंट क्या-क्या हुआ है, उनका रिलेशनशिप क्या है। तो पास्ट और प्रेज़ेंट में जब ह्यूमन बीइंग्स के ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया जाएगा, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। पता एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कनेक्शन सोशियोलॉजी के साथ है, जिसका कनेक्शन हिस्ट्री के साथ है, जिसका कनेक्शन कल्चर के साथ है। क्योंकि कल्चर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ये सब को जानने के लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंथ्रोपोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी से ही हमें ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट, इमर्जेंस, रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। क्लियर है? देन बात करेंगे एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, उन सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एंजियोलॉजी क्या है? स्टडी देखो एंजियोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा अगर हॉस्पिटल में गए हो, कोई क्लिनिक पे गए हो, तो एंजियोग्राफी काफ़ी बार सुनने में आता है। जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पे भी एंजियोग्राफी करके कुछ ना कुछ आता रहता है। ये जो एंजियो टर्म है, ये टर्म ब्लड से रिलेटेड है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो एंजियोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में एंजियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है और हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कितने आर्टरीज हैं, कितने वेन्स हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टरीज है, कौन-सा वेन्स है, ठीक है? किसका कनेक्शन किसके साथ है, इन सब के बारे में डिटेल्स में रिसर्च किया जाता है एंजियोलॉजी के अंदर। क्लियर है? जब आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे, तो वहाँ पे ना यही टर्म्स आप लोगों को हर डिपार्टमेंट के बाहर देखने को मिलेगा। जैसे एंजियोलॉजी फॉर एन एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है? वहाँ पे मतलब हड्डियों का डॉक्टर यहाँ बैठते हैं या फिर किडनी स्पेशलिस्ट ऐसा करके नहीं होता है। बायोलॉजिकली उनका जो ओरिजिनल नाम है, उसके बेस पे ही बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में हर डिपार्टमेंट का नाम को दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे एंड्रोलॉजी का, कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सब्जेक्ट मैटर है जिस सब्जेक्ट का उसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोलॉजी। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हर टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अभी तो नॉर्मल लगेगा बट एग्जामिनेशन हॉल में सारे टर्म्स सेम लगने लगते हैं, है ना? चलो बात करेंगे बी से शुरू होने वाली कुछ डेफिनेशंस के। सबसे पहले बात करेंगे ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या है भाई? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स तो आप लोगों ने बायोलॉजी के बुक्स में काफी बार सुना ही होगा। तो क्या कोई मुझे ब्रायोफाइट का डेफिनेशन दे सकता है? ब्रायोफाइट्स किसे कहते हैं? एनीवन? तो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है? मैं लिख देती हूँ स्मॉल स्मॉल नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स, ठीक है? एग्जाम्पल mosses,
लीवर वोट्स जो छोटे-छोटे एकदम से होते हैं, स्मॉल स्मॉल नॉन वास्कुलर, हॉर्न वोट्स, अभी बस इतना ही जानो। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। मॉसेस, लिवर वोट्स, हॉर्न वोट्स, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स तो ये टर्म तो आप सबने सुना ही होगा। काफी टाइम कोरोना के जब टेस्टिंग वगैरह हो रहा था तो वहां पे बायोमेट्रिक ये टर्म काफी बार यूज हुआ था। आज के टाइम पे भी हम लोग बायोमेट्रिक टर्म बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं ना। तो बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि जहां पे बायोलॉजिकल डेटा जो भी मिला कोई भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग से जो भी डेटा मिला, जिस सिस्टम में, जिस सब्जेक्ट में, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, वहां पे उस बायोलॉजिकल डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, तो हम लोग उस सिस्टम को बायोमेट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब बहुत सारे डेटा से हमें क्या पता चला है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि 10 लोगों का फीवर टेम्परेचर पता चला है, कि 10 लोगों का जो टेम्परेचर है, किसी का 95 है, 96 है, 98 है, 99 है, 100 है। ऐसे करके स्टैटिस्टिकली जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि 10 लोगों का ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है वो 99 है। मतलब किसी भी वजह से 10 लोगों में कोई ना कोई वायरस और इन्फ्लुएंजा होने की संभावना है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो डेटा से जो एनालाइज किया गया है, जो भी एनालिसिस किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जहां के लिए, जिस एनालिसिस के लिए डेटा की जरूरत है और जिस टेक्नोलॉजीज के थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, उसी को बोला जाता है बायोमेट्रिक्स। क्लियर है? समझ आया किसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स? अभी अगर आप लोग ये टर्म सुनोगे तो समझ पाओगे ना कि इसका मतलब क्या है। चलो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। देखो, इंजीनियरिंग आप सबको पता है, इंजीनियर्स है जो कि मैन्युफैक्चरर्स है, या फिर बोल सकते हो कि जो रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, जिसका डिजाइन बना देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं कि किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, जो भी लेबर्स हैं उनके ऊपर वो डिजाइन वगैरह सब कुछ बना देते हैं। यहाँ पे बात हो रही है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, कि ये इंजीनियर्स तो हैं लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं। क्या है भाई? बायोमेडिकल मतलब, बायो का मतलब ही बायोलॉजी से रिलेटेड है, लाइफ साइंस से रिलेटेड है, और मेडिकल का मतलब है मेडिकल साइंस। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड होगा, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, प्लस मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड होगा। क्लियर? ये टर्म को अगर हम लोग तोड़ दे, बायो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मली बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, बट मेडिकल है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है। क्या? हाँ, अभी आती हूँ मैं। जैसे प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। देखो, ह्यूमन से रिलेटेड है कि कोई भी मैन को कोई डिजीज हुआ है, ठीक है, कोई मैन के अंदर कोई डिफेक्ट्स नजर आया है, तो यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियर्स क्या करेंगे? मेडिकली कोई इक्विपमेंट बनाएंगे, ठीक है, कोई स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे, उसका डिजाइनिंग करेंगे, उनका उनको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट का, उस इक्विपमेंट का यूज करके वो इंसान अपने प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, उसे अपने प्रॉब्लम से उसको, मतलब वो ठीक हो जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। क्लियर है? तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग
उन इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं जो कोई भी इंसान को क्योर करने के लिए, कोई भी बीमारी से, डिजीज से ओवरकम करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उन इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करता है, उसका डिजाइन बनाता है। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी कार्तिक ने बताया कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट उसके लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उसको जो भी इंजीनियर्स बनाएगा, उसको हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियर्स बोलेंगे, और उस स्टडी को हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलेंगे। आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेसमेकर, ये सारा सब कुछ इस इंजीनियरिंग के अंदर ही बनाया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। क्लियर है आप सबको? समझ आया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? चलो, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से आज के डेट पे बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं, है ना? बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो आज के डेट पे इतना ज्यादा फेमस है। और सोचो, अगर ये इंजीनियरिंग फील्ड डेवलप नहीं होता तो क्या आज के डेट पे हम अपने अपनों को बचा पाते? क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये स्टडी का डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, इस पे रिसर्च इतना अच्छा हो रहा है, तभी तो आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग्स, पेस मेकर, उसके बाद जो अम, और भी जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, वो सब कुछ मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है। अगर ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, स्टडी ही नहीं होता, तो आज के डेट पे ये सब आर्टिफिशियल चीजें हम सब के पास अवेलेबल नहीं होता और लोग बचते नहीं, राइट? चलो, बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट ग्लासेस, हाँ इसे कह सकते हो बायोमेडिकल, वो आई थिंक मेडिकल इंजीनियरिंग होगा। स्मार्ट ग्लासेस फॉर फॉर ब्लाइंड, फॉर ब्लाइंड। ज्यादातर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर उन इक्विपमेंट को बनाया जाता है जो इंसान के शरीर के अंदर उसको फिट किया जा सके। जैसे आयरन लंग, पेस मेकर, आर्टिफिशियल लिम्स, हाँ इंटरनल, उनके कोई भी इंसान के इंटरनली उसको फिट करके इंसान को डिफेक्ट फ्री, डिजीज फ्री किया जा सके। क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दैट इज कंसर्न्ड विथ लिविंग बीइंग्स फॉर willful मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल स्टडी है जहां पे लिविंग बीइंग्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया जाता है। मतलब, जस्ट अ मिनट, यस। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बीइंग्स फॉर willful मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल्स। मतलब देखो, यहाँ पे लिविंग बीइंग की बात हो रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। अब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग बींग्स हैं, इनको यूज किया जाएगा। willful मैनिपुलेशन, हम लोग इनको मैनिपुलेट करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, और मॉलिक्यूलर लेवल्स पे इनका यूज करेंगे, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लिविंग बींग्स फॉर willful मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल्स, ठीक है। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल स्टडी है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट किया जाएगा। ये आप याद रख सकते हो, ना भी रख सकते हो, सिंपल भाषा में याद रखो, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जहां पे एक नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। बायो प्लस टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा स्टडी जहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं,
लेकिन वो रिलेटेड है बायोलॉजी से, ठीक है? मतलब बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसका यूज़ हम लोग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, करके कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग को यार कोई नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ आया? क्लियर है? गुड। बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी का। सिंपल सी भाषा में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को ही बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है? बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।